बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक रेड हीफर के बारे में बहस चल रही है। ये क्या है? 8 अप्रैल को रमज़ान के आखिरी दिन वो अपने जाली मसीह को बुलाने का दावा कर रहे हैं। इसी दिन एक तारीखी कंप्लीट सोलर इक्लिप्स होगी जो 375 सालों से नहीं हुई है। इस वक्त ईसाई और सहूनी दुनिया एक आलमी खुशी और सरमस्ती में है। इनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आन पहुंचा है जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह यह है कि वो एक ऐसी सुर्ख बच्चिया को पाने में कामयाब हो गए हैं जिस पर सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। आखिर सुर्ख बच्चिया का सहूनियों और ईसाइयों की खुशी से क्या ताल्लुक है? पुरानी सहूनी एक प्रोफेसी है कि जब सहूनी लोग गज़ा में वापस आएंगे और थर्ड टेम्पल को तामीर किया जाएगा तो सारी दुनिया यहूदी हो जाएगी। उनकी मुक़द्दस किताब तौरात तालमुद में यह मौजूद है। दोस्तों, हैकल सुलेमानी की असर-ए-नौ तामीर के लिए मॉडल भी तैयार है जो माहिरीन आसार कदीमा की मदद से तैयार किया गया है और इंसानी और माली वसाइल भी मुयस्सर हैं। ताहम इसकी तामीर में 2 दिक्कतें मौजूद हैं जिसकी वजह से इसकी तामीर का अभी तक आगाज़ नहीं किया जा सका। पहली दिक्कत तो हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सहूनियों को गुनाहों से पाक करने के लिए कुर्बानी की शर्त है। कदीम यहूदी रिवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बशिया दरकार है जिसका एक रुआं भी किसी और रंग हत्ता के भूरा भी ना हो। दूसरी दिक्कत हैकल सुलेमानी की तामीर का मकाम है। सहूनियों के मुताबिक हैकल सुलेमानी को जिस मकाम पर तामीर किया जाना है वो ऐन वही मकाम है जहाँ पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। हैकल सुलेमानी की तामीर का साफ और सीधा साधा मतलब मस्जिद अक्सा या बैतुल मुक़द्दस की शहादत है। अगर मस्जिद अक्सा महज मुसलमानों का मुक़द्दस मकाम होता तो हैकल सुलेमानी की तामीर होती या ना होती, मगर सहूनी इसे अब तक शहीद कर चुके होते। ताहम यह मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों का भी मुक़द्दस तरीन मकाम है। यही वजह है कि सहूनियों को इसकी शहादत के लिए बाकायदा माहौल बनाना पड़ रहा है। बहुत अरसे से सहूनी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। जगह जगह ऐसे जानवरों को ढूंढ रहे थे कि जो सुर्ख भी हों और इतने सुर्ख हों कि उनके खुर भी साथ सुर्ख हों, और ये कि उनकी एज भी ऐसे मैच कर रही हो कि कुर्बानी के वक्त वो 3 साल के हों। इसके लिए उन्होंने टेक्सास अमेरिका से अपेरेंटली मदद ली और वहीं से उनको वो मिल गए और वहाँ से उनको एक्सपोर्ट किया गया इसराइल में, जो कि वेस्ट लोकेशन पे वो मौजूद हैं। और कैलकुलेट किया जाए तो उनकी एज तकरीबन अप्रैल 2024 का टाइम बनता है कि मोस्ट प्रोबेबली उनको सेक्रीफाइस किया जाए। उन्होंने दावा किया कि 2000 सालों में पहली मर्तबा ऐसी गाय पैदा हुई है जिसमें सारी निशानियाँ पूरी होती नज़र आ रही हैं। टेम्पल इंस्टीट्यूट का कहना था कि इस गाय की पैदाइश दुनिया में बाइबल की सच्चाई को साबित करेगी। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था जिसे ताबूत सकीना कहते थे। यहूदियों के मुताबिक ये संदूक एक अलग ख़ैमे में रखा जाता था जहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्यौहार का दिन होता था, इस खेमे में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब करते थे। इस खेमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी। उस गाय को उसके खून, गोबर, चर्बी और खाल समेत जला दिया जाता था। इससे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती थी, यानी इनसे लाइल्मी में जो भी ख़ताएं सरजत होती थी अल्लाह पाक उन्हें माफ़ फरमा दिया करते थे। दोस्तों, यही वजह है कि सुर्ख बच्चिया की यहूदी मज़हब में इंतहाई अहमियत है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि सुर्ख बच्चिया की कुर्बानी और फिर इससे पाकी हासिल किए बगैर यहूदी हैकल सुलेमानी के मौजूदा इलाक़े में भी दाखिल नहीं हो सकते। सुर्ख बच्चिया से पाकी हासिल करने का तरीका ये है कि उसे ज़बह करने के बाद उसे उसके खून, खाल, गोबर समेत सबको खुशबूदार लकड़ियों में जलाया जाता है। जलाने के बाद हासिल होने वाली राख को पानी में मिलाकर पाकी हासिल करने के लिए तालाब में जमा किया जाता है जिसमें यहूदी डुबकी लगाकर पाकी हासिल करते हैं। दोस्तों, अगर यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराने में कामयाब हो गए माज़अल्लाह, तो फिर मुसलमान क्या करेंगे? खामोश रहने का ऑप्शन नहीं बचेगा। इट कुड बी अ ग्लोबल आउटरीच और सूरत हाल लोकल झड़पों से स्टार्ट होके ग्लोबल बन जाएगी और उसका दुनिया को बहुत नुकसान होगा। दूसरा ये है कि अगर ऐसा हो जाता है तो इसके बाद मुसलमानों की हैसियत दुनिया में सिफर रह जाएगी। वैसे इस वक्त कौन सी बड़ी अच्छी है?
دوسری طرف اس میں ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ عیسائی اور صہیونی دونوں ہی ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے تعاون کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی، اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے سارے عیسائی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکیں، یعنی یہ لوگ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں ہی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ فیوچر کو تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے 9 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے کہ ایسے جانوروں کی قربانی کی کوشش کی گئی اور وہ ناکام ہوئی۔ اس دفعہ ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ صہیونی پہلی دفعہ اس پوزیشن میں ہیں، اتنی ان کے پاس طاقت ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 کہ آلریڈی غزہ میں ایک جنگ لگی ہوئی ہے۔ اگر مسجد اقصی شہید ہو جاتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہی حکمران جو آج غزہ کے لیے نہیں بول رہے ہیں، ان پر زمین تنگ ہو جائے گی، کیونکہ مسجد اقصی کا گر جانا یہ محض ایک مسجد کا گر جانا نہیں ہوگا، یہ 3 مقدس ترین عبادت گاہیں مسلمانوں کی ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ سچویشن ہمارے اپنے رولرز کے لیے بہت مشکل ہے۔ دوستوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو اس سرخ گائے کی پیدائش یا اس کے ظہور کی نشانیوں اور اس سے متعلق بائبل میں کئی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ایک مسلمان کا نظریہ بالکل مختلف ہے۔ عیسائیت اور یہودیت کی تاریخ سے اس حد تک کسی مسلمان کو انکار نہیں جس حد تک قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کتابوں میں موجود علم کی نہ تو کوئی دینی حیثیت باقی ہے اور نہ ہی یہ اپنی اصلی شکل میں کہیں بھی موجود ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کتابیں مکمل طور پر تحریف ہو چکی ہیں، لہٰذا سرخ گائے کا ضائع ہونا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری ساری علامات کو سچ سمجھ لینے کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قدرت کا نظام صرف مالک کائنات کے ہاتھ میں ہے، وہ کن کہہ دے تو دنیا جہاں ایک پل میں بدل جائے، لیکن اگر وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کی نشانیوں کو خود پورا کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہونے کے بجائے اپنے ایمان کی تشدید کرے اور آخرت کی فکر کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔